रघुनाथानितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञा शील केशव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद जी जिनसे परंपरा में हमारा संबंध है, हमारे गुरुदेव शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनके गुरुदेव शिल भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज और उनके जो गुरुदेव हैं शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद, आज उनका शुभ आविर्भाव दिवस है, शुभ प्राकट्य दिवस है। शिल उनके पिताजी शिल भक्ति जो हमारी परंपरा के सप्तम गोस्वामी हैं, आचार्य है, शिल भक्ति विनोद ठाकुर के अनेकों अवदान हैं, परंतु उनके दो सबसे महत्वपूर्ण अवदान हैं। अवदान का अर्थ है जो उन्होंने हम लोगों को प्रदान किया है। एक तो श्री मायापुर धाम, और मायापुर धाम में भी श्रीमन
चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है, वो जहाँ आज हम उस रूप में दर्शन कर पाते हैं, वह श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की कृपा ही से ही हम लोग दर्शन कर पाते हैं। अन्यथा वो स्थान तो लुप्त हो गया था। और ये मायापुर का नाम भी मियापुर था, और यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र था ये। और मुसलमानों ने क्या किया कि वो इस स्थान लुप्त हो गया। वहाँ कोई जाता आता नहीं था, कोई जानता नहीं था कि कौन सा वो स्थान है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है। और वहाँ पर मुसलमान लोग खेती करते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने आश्रम से बैठ करके एक शाम को देखा कि मायापुर में एक स्थान पर बहुत प्रकाश है। और अगले दिन वहां जहां से उनको प्रकाश दर्शन हुआ, वे उन्हें पता लग गया कि हो ना हो ये स्थान जो है, ये दिव्य स्थान है, हो ना हो ये मेरे महाप्रभु का जन्म स्थान है। वे अगले दिन वहां पर गए, देखा तो चारों तरफ तो खेत है, लेकिन बीच में तुलसी है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर विचार करने लगे कि ये मुस्लिम लोग तो तुलसी का कोई सम्मान करते नहीं है, और ये खेत तो सारे इन मुसलमानों के हैं, तो यहाँ पर ये तुलसी कैसे है। और चारों ओर तो खेत है, फसल है, केवल बीच में ही जो थोड़ा सा स्थान है, वहीं पर तुलसी है। तो वो जिनके मुसलमानों के खेत थे, शीला भक्ति विनोद ठाकुर उनसे मिले और उनसे ये रहस्य पूछा। तो उन्होंने बताया कि इस स्थान पर हमने कई बारी जो है हमने प्रयास किया, और ये जो उनके लिए अवांछित है तुलसी, अर्थात फसल नहीं है, किसी काम की नहीं है। तो इनके पौधों को हमने कई बारी निकाला, और यहाँ पर हमने कई बारी बीज को, दूसरे फसलों के बीज को बोया, लेकिन जो भी बीज बोते हैं इस स्थान पर, बाकी स्थान पर तो बीज जिसका है वो फसल हो जाती है, लेकिन ये जो स्थान है, यहाँ पर इसी प्रकार के ये जो पौधे हैं ये निकल आते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर मन ही मन विचार करने लगे कि ये जो है, ये हो ना हो मेरे महाप्रभु का जो है ये जन्म स्थान है। परंतु उसको पूरी तरीके से प्रमाणित करने के उद्देश्य से वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो नवद्वीप में वास करते थे, वहाँ अब वहाँ वो भजन करते थे, और उनकी आयु बहुत हो गई थी। और आयु अधिक हो जाने के कारण उनके जो शरीर है, जो उसमें इस प्रकार से भी शक्ति नहीं थी कि वे भगवान के दर्शन के लिए आंखें भी खोल सके। उनके जो सेवक लोग थे, वो भगवान के सामने उनको लेकर के आते, गोदी में लेकर के, और उनकी आंखें खोल करके उनको भगवान का पलकें हटा उठा करके उन्हें भगवान का दर्शन कराते थे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने व्यवस्था करी, एक टोकरा लिया और टोकरे में कपड़े बिछाए, और उस टोकरे को सर पर रख करके उसमें बाबा जी महाराज को बिठा लिया, और बाबा जी महाराज को लेकर के उसी स्थान पर चले गए जहां पर वो तुलसियां थी। जैसे ही बाबा जी महाराज उस स्थान पर पहुंचे, वो तो ऊंचा ऊंचा 10-10 फुट ऊंचा ऊंचा कूदने लगे, नृत्य करने लगे, जो अपनी पलके खोल करके, पलके उठा करके भगवान का दर्शन नहीं कर पाते थे, इस प्रकार से लीला कर रहे थे। वे जो है अपने 10-10 फुट ऊंचा उठा कूद कूद करके और कीर्तन करने लगे, और बहुत प्रसन्नता से कहने लगे, यही मेरे महाप्रभु का जन्म स्थान है,
यही मेरे महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से ही हमको महाप्रभु का जो जन्म स्थान है, वो नीम का वृक्ष, जिस नीम के वृक्ष के नीचे उनका जन्म होने के कारण उनका नाम निमाई हुआ, और वो जो स्थान है जहाँ आज मंदिर है, वो स्थान हमको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से प्राप्त हुआ। दूसरा, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी, अनेकों अनेक ग्रंथ उन्होंने रचना करी। और ग्रंथों की तो रचना हो गई, लेकिन वे ग्रंथ पढ़ाएं किसको? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको वे ग्रंथ पढ़ाएं तो वो ग्रंथों का प्रचार प्रसार कर सके? तो जब उनकी दृष्टि में इस प्रकार से कोई योग्य नहीं दिखा, तो वे स्वयं श्री जगन्नाथ मंदिर में गए। जगन्नाथ मंदिर के वे अध्यक्ष थे और सेवा व्यवस्था की वहां पर देखभाल करते थे। और वहां जाकर के श्री जगन्नाथ जी की जो शक्ति है, हाँ, विमला देवी, जैसे शक्ति विष्णु जी की शक्ति जिस प्रकार से लक्ष्मी है, राम की शक्ति सीता देवी है, इस प्रकार से जैसे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति श्रीमती राधा रानी है, ऐसे ही वो जगन्नाथ जी की शक्ति है श्रीमती विमला देवी। उन्होंने उन विमला देवी के चरणों में प्रार्थना किया एक पुत्र उनको प्राप्त हो, जो ये भक्ति का, और उनके जो ग्रंथ हैं वो भक्ति है ग्रंथ भी, उनका सारे जगत में प्रचार प्रसार कर सके। विशेषकर ये जो महाप्रभु की जो वाणी है, पृथ्वी थे आचे सकल नकर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम। पृथ्वी में जितने भी ये नगर हैं, ये गांव हैं, हाँ, वहां सब स्थानों पर मेरा प्रचार होगा। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की भी स्वयं की भविष्यवाणी है कि एक समय ऐसा होगा कि सारे विश्व से, विशेषकर जो पाश्चात्य देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां से लोग आएंगे इसी मायापुर धाम में, और वे भी क्या करेंगे, महाप्रभु का कीर्तन करेंगे और महाप्रभु के कीर्तन पर नृत्य करेंगे। और ये बंगाली भक्त और वो पाश्चात्य देश के जो भक्त है, वो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके एक दूसरे के गले में हाथ डाल और इस प्रकार से कीर्तन करेंगे। तो वो सब भविष्यवाणियों को जो सत्य कर सके, हाँ, तो ऐसा पुत्र मेरे को प्रदान करो। तो उन विमला देवी की कृपा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया विमल प्रसाद। विमला देवी के द्वारा कृपा से पुत्र प्राप्त होने के कारण विमला प्रसाद, विमला प्रसाद मतलब प्रसाद का अर्थ है कृपा, और विमला विमला देवी की कृपा से जो प्राप्त हुआ वो विमला प्रसाद। और ये विमला प्रसाद ही बाद में चल करके ये हुए शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद। अर्थात जिस प्रकार से भगीरथ जी पतित पावनी गंगा को लेकर के इस धराधाम पर आए, उसी प्रकार से ये शील भक्ति विनोद ठाकुर, ये जो भक्ति की मंदाकिनी है जो अवरुद्ध हो गई थी, ऐसा नहीं खत्म हो गई थी लेकिन छिपी हुई थी, हाँ, तो वो जो परंपरा अवरुद्ध हो गई थी, उस भक्ति की मंदाकिनी को शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद के रूप में इस धराधाम पर शील भक्ति विनोद ठाकुर जो है भगीरथ जैसा प्रयास करके इस धराधाम पर लेकर के आए। तो शिल शिल भक्ति विनोद ठाकुर की
ये अनेकों अनेक अवदानों में ये सबसे बड़े जो हैं दो अवदान हैं। तो आज ही के दिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी, उनका प्राकट्य हुआ। उन्होंने अनेकों अनेक कार्य किए भक्ति के। हाँ, भक्ति के अनेकों अनेक उन्होंने कार्य किए। उनकी भक्ति के अनेकों अनेक उनकी जो है वो लीलाएं हैं, कथाएं हैं। उन लीला कथाओं को तो सुनना, उससे हमारा मंगल होता है। क्योंकि जिस प्रकार से, जैसा आज श्रील गुरुदेव को सुन रहे थे कि जिस प्रकार जब हम ये उन किसी महाभागवत के बारे में हम ये सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय में भी रुचि होती है कि जिस प्रकार से उन्होंने भगवान का भजन किया, हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी क्या करें, हम भी उनकी उसी प्रकार से भगवान की सेवा कर सकें, भगवान का भजन कर सके। इस प्रकार का प्रेरणा मिलती है, इस प्रकार का उत्साह मिलता है। इसीलिए उनकी लीला कथाओं को श्रवण करना अति आवश्यक है। परंतु जो उनकी लीलाएं हैं उनका अनुकरण हमारे लिए संभव नहीं। जो उनके लिए संभव है वो हमारे लिए संभव नहीं है। हाँ, तो क्या है, जो उनका आदेश है, उपदेश है, उनके द्वारा प्रदान करी गई जो शिक्षाएं हैं, उनको क्या करना चाहिए, अर्थात उनको अनुसरण करना चाहिए। उनके जो बताए हुआ मार्ग है उसका अनुसरण, उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना चाहिए। तो ये हमारे गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके ये गौड़ीय गीत गुच्छे के 273 पेज पर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती शील प्रभुपाद की उपदेशावली को लिखा। तो हम आने वाली 2-3, अभी तो समय होने वाला है, आने वाले 2-3 जो हमारे वीकली जो कार्यक्रम है, क्लासेस हैं, उसमें हम इन शिक्षाओं को सुनेंगे। इन शिक्षाओं को सुन करके किसी एक शिक्षा ने भी अगर हमारे हृदय को स्पर्श किया और उस शिक्षा का हमने जीवन में अगर अंश मात्र भी आचरण किया, हाँ, उनकी अनेकों अनेक शिक्षाएं हैं। उन अनेकों शिक्षाओं में से यहाँ जो प्रमुखता, मेरे ख्याल से 24, कितना, हाँ, जी 24 जी। शिक्षाओं को यहाँ पर जो है ये बताया है। तो इन शिक्षाओं में से उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की शिक्षाएं हैं, गुरुवर्गों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से अगर एक शिक्षा ने भी हमारे हृदय को स्पर्श किया और उस शिक्षा को पूरा नहीं, उस शिक्षा का अंश मात्र भी अगर हमारे जीवन में पालन हो गया, तो बस हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो जाएगा और श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों में हमको सेवा जो है नित्य सनातन रूप में सेवा हमको प्राप्त हो जाएगी। तो उनकी पहली शिक्षा है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यही श्री गौड़ीय मठ के एकमात्र उपास्य हैं। तो हम कहेंगे कि भाई हमारे तो उपास्य जो है, आपने कई बारी बताया कि हमारे उपास्य तो श्री राधा कृष्ण युगल हैं, और यहाँ तो प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यही गौड़िया मठ के एकमात्र उपास्य हैं। क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है। श्री राधा कृष्ण युगल के ही नाम क्या है, वो संकीर्तन है। हाँ, वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें जो कृष्ण है वो ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, यशोदानंदन, नंद नंदन, गोपीजन वल्लभ कृष्ण है। और जो हरे है वो उन्हीं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की
आह्लादनी शक्ति। आह्लाद का अर्थ है आनंद। आह्लादनी अर्थात उन कृष्ण को भी आनंद देने वाली, सुख देने वाली, हाँ, जो शक्ति है वो श्रीमती राधा रानी, उनको ही, हाँ, यहाँ पर हरा, वो शक्ति क्या है? वो शक्ति हरा है। लेकिन संबोधन में क्या करते हैं? हरे। जैसे राधा, हे राधे, हाँ, राधा। तो संबोधन में हे राधे, राधे जय जय माधव दैते। तो राधा है, नाम तो उनका राधा रानी है, लेकिन कीर्तन में, संबोधन में जब उनको पुकार रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वो राधा को राधे कह करके पुकार रहे हैं। इसी प्रकार से जो हरा है वो हरे। हाँ, ये 8 युगल हैं, 4 में मिलन है, 4 में विरह है, ये बहुत विस्तार है इसका। और हर कृष्ण का अलग अर्थ है, हर हरे का अलग अर्थ है। हाँ, अनेकों अनेक जो हैं इनके अर्थ हैं। तो ये जो परम विजेता अर्थात कृष्ण कौन है? ये कलयुग में नाम के रूप में साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, हरे, हरे के रूप में स्वयं श्रीमती राधा रानी है। हाँ, ये कलयुग में भगवान का अवतार किस रूप में है? कलयुग में भगवान का जो अवतार है वही श्री राधा कृष्ण युगल का जो अवतार है। एक तो मिलित तनु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और एक ये नाम के रूप में। हाँ, अभिनत्व नाम नामनी, ये नाम और जिनका नाम है, नामी, ये कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। हाँ, इसे, और संसार में सब कुछ पराजित हो जाने वाला है, अर्थात कुछ भी सनातन नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है। क्या नित्य है? एकमात्र विशेषकर कलयुग में जो विजय होगी, जो कभी पराजित नहीं होने वाला, जिसकी अंततः ही विजय ही होने वाली है हर परिस्थिति में, जिसकी विजय है, वो क्या है? वो श्री कृष्ण संकीर्तनम। हाँ, जो कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य शिक्षा अष्टक का उन्होंने रचना करी, और उसमें 8 श्लोकों को लिखा। तो 8 श्लोकों में जो पहला श्लोक है वो श्रीमन महाप्रभु ने वही बताया। और उसी की जो अंतिम जो वो क्या है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। उसमें उन्होंने बताया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मन संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। स्वयं श्रीमन महाप्रभु की वाणी है कि परम विजय किसकी होगी? परम विजय इस श्री कृष्ण संकीर्तन की होगी। हाँ, इसीलिए अभी तो समय हो गया। ठीक है, फिर मंगलवार को इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आपका आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कहिए, नहीं तो फिर जय ध्वनि दीजिए। और ये शिक्षाओं को, 24 शिक्षाओं को हम लोग थोड़ा सुनेंगे। कोई किसी का कमेंट है, कोई प्रश्न है किसी का? अच्छा, प्रश्न नहीं है, शंका नहीं है, तो आज से ही क्या करना चाहिए हमको? अभी से ही, जैसा श्रील प्रभुपाद जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वे आदेश दे रहे हैं कि ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है, ये ही हमारे उपास्य हैं। इसको आज से ही, अभी से ही इसी रूप में स्वीकार करके, और हम लोग क्या करें
मेरी आप सब भक्तों से विनती है, प्रार्थना है कि हम सब लोग मिल करके ये जो नाम है इसको स्वीकार करके और इसका जप और कीर्तन करें, प्रयास करें कि ये जो की जप है, भगवान के जो नाम है, ये हमारी जिह्वा पर हर समय नित्य ही करते रहें। हाँ, नित्य ही करते रहें, अर्थात नित्य निरंतर ये भगवान के नाम का जप और कीर्तन हमारा चलता रहे। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी, जिनकी ये उपदेश है, उनकी कृपा हमारे ऊपर हो और इस प्रकार से जो उनका आदेश है, उनके आदेश को पालन करने के लिए वे हम सबको इस प्रकार से बल प्रदान करें और उस बल को लेकर के हम उनके जो शिक्षाएं या उनके जो उपदेश हैं उनको अपने जीवन में पालन कर सके। श्रील प्रभुपाद की जय। तदीय आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की जय हो। ठीक है, कोई जय ध्वनि दो, जिनकी बारी है जय ध्वनि देने। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। श्री श्री गुरु गांधारिका गिरधारी श्री राधा गुरु विनोद बिहारी जी गौरांग गांधार्विका गिरिधारी, श्री श्री गुरु गौरांग, बोलो। श्री श्री गुरु गौरांग गांधारिका गिरधारी श्री विनोद बिहारी जी की जय। श्री श्री राधा राधा विनोद विनोद बिहारी। बिहारी जी की जय। हाँ। श्री श्री गुरु गांधारिका गिरधारी श्री 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 गुरु गौरांग। आपके सामने गौरांग नहीं लिखा पुस्तक है हुआ ना? इसमें। इसमें है। गुरु गौरांग लिखा नहीं हुआ इसमें। हाँ, तो गांधारिका लिखा हुआ। आप बोलो, ऐसे नहीं लिखा हुआ तो। अच्छा अच्छा अच्छा। श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री गुरु गौरांग गांधार्विका गांधारिका गिरधारी गिरिधारी श्री श्री राधा राधा विनोद विनोद बिहारी जी बिहारी की जो की जय। है। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय हो। नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्रील गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद भक्त श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ी वेदांताचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय हो। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि गौर पार्श्ववृंद की जय। जय जय श्री नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री अंतरदीप मायादीप सीमंत दीप गोद्रुम दीप मध्यदीप कोलदीप ऋतुदीप जन्नुदीप मोद्रुम मोद्रुम दीप रुद्र दीपात्मकम श्री नबी धाम की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धना द्वादश वनात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। जय द्वादश उपमन की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। जय भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों आचार्यों की जय। अकट मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ी वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ी मठ और अन्यान्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हर बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपकी भी जय। आप सब भक्तों की जय हो। आज की विशिष्ट तिथि की जय। तिथि पालन करने वाले जो भक्तगण हैं उनकी जय हो। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। राधे राधे। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। राधे राधे। राधे। राधे राधे।